दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला का निधन 62 साल की उम्र में हो गया है। झुनझुनवाला हमेशा आशावादी थे और उनका मानना था कि बाजार का सबसे अच्छा समय आना अभी बाकी है। वे भारतीय बाजार और अपनी निवेश रणनीतियों के दम पर शेयर बाजार के बिग बुल बन गए। राकेश झुनझुनवाला हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं को लेकर बेहद आशावादी रहते थे। वे अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियों को रखते थे जिन्हें भारत में तेजी से बदलाव और विकास से फायदा होगा। वे न सिर्फ ट्रेडर थे बल्कि अच्छे इन्वेस्टर भी थे। उनमें मंदी के समय में भी सेंटीमेंट के खिलाफ ट्रेड करने का साहस था। इसके चलते उन्हें कई मौक़ों पर ज़बरदस्त मुनाफा भी हुआ। हम यहाँ बिग बुल की उस स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिसके दम पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। तो आइए जानते हैं वे कौन सी खास 5 स्ट्रेटजी है जिसे बिग बुल फॉलो करते थे। पहला है दोस्तों, सही जगह पर निवेश करें और इंतज़ार करें। दोस्तों झुनझुनवाला हमेशा सही खरीदारी करने और इंतज़ार करने में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि अपनी खुद की रिसर्च करें, सही स्टॉक खरीदें और फिर उन पर बने रहे। कंपनी के बिजनेस में भरोसा रखें, घबराहट में कोई भी फैसला ना ले। दूसरा है दोस्तों, अपने स्टॉक को लेकर भावुक ना हो। दोस्तों जब राकेश झुनझुनवाला 50 साल के हो गए तो उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या एक निवेशक के रूप में वे कभी कभी अपने किसी स्टॉक को लेकर भावुक हो जाते हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर उनमें कोई भावना है तो वह बच्चों और उनकी पत्नी के लिए है और हो सकता है कि उनकी प्रेमिका के लिए हो। उनका कहना था कि अपने किसी भी स्टॉक को लेकर वे कभी भावुक नहीं होते। यह झुनझुनवाला के इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी का सार है। शेयर बाजार में निवेश करें, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो कभी भी अपने स्टॉक को लेकर भावुक ना हो और ज़रूरत पड़ने पर सही समय पर बेच दे। तीसरा स्ट्रेटजी है दोस्तों, धैर्य रखें, सफलता निश्चित है। दोस्तों ग्रो के अनुसार झुनझुनवाला एक दिन में इतने अमीर नहीं हो गए। वह जहां थे वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक रिसर्च और मेहनत की है। झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कई बार 25-30% तक करेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने हमेशा इस करेक्शन को खरीदने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। इससे स्पष्ट होता है कि शेयर बाजार के गिरने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, दाम कम होने पर हमें और खरीदारी करनी चाहिए। चौथा है दोस्तों, जब दूसरे बेच रहे हो तब खरीदे और जब दूसरे खरीद रहे हो तब बेचे। दोस्तों झुनझुनवाला का मानना था कि जब दूसरे अपने शेयर बेच रहे हो तब खरीदना चाहिए और जब दूसरे खरीद रहे हो तब बेच देना चाहिए। इस प्रकार वे भीड़ की मानसिकता के खिलाफ थे और चाहते थे कि बाजार के निवेशक निवेश करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। पाँचवा है दोस्तों, सही वैल्यूएशन पर करें निवेश। दोस्तों कभी कभी अनुचित वैल्यूएशन पर निवेश ना करें। झुनझुनवाला का मानना था कि जो कंपनी सुर्खियों में है उन पर कभी दाव ना लगाए। इस तरह जब भी आप अनुचित वैल्यूएशन पर स्टॉक ट्रेडिंग देखते हैं तो उसे खरीदने से बचें। ऐसा नहीं करने पर आप अपनी मेहनत की कमाई खो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे राकेश झुनझुनवाला के 5 स्ट्रेटजी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।